पुष्पा ने मौका देखते ही सोने का टुकड़ा अपनी गांड में छुपा लिया जब शेखावत की नजर नहीं थी और फिर शान से बिल्डिंग से बाहर निकल गया। वो रोज ये सोना एक डीलर को बेच आता था। 4 महीनों में उसने 22 सोने के टुकड़े पार कर दिए जिनकी कीमत 10 लाख से भी ज्यादा थी। उसकी पोल तब खुली जब वो चेक कैश कराने गया और बैंक वाले को याद आ गया कि पुष्पा तो शेखावत के यहाँ काम करता है। पुलिस ने उसके लॉकर से वैसलीन बॉक्स से और सोना बरामद किया। आखिरकार जज साहब ने उसे दोषी करार दे दिया और पुष्पा की तस्करी स्टाइल इतिहास बन गई। अगर आप अपनी उंगली की हड्डी निकालकर उससे लिखने की कोशिश करेंगे तो आप लगभग 40 बार अपना नाम लिख पाएंगे, क्योंकि आपके हड्डी में कैल्शियम होता है जिससे ब्लैक बोर्ड की चौक भी बनाई जाती है। अगर आप अपने थाई बोन को निकालकर उससे लिखने की कोशिश करेंगे तो आप करीब 800 मीटर लंबी सीधी रेखा खींच पाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी पूरे शरीर की हड्डियों को निकालकर चौक बनाकर उससे सीधा लाइन खींचेंगे तो आप कोलकाता शहर को 2 बार घेर सकते हैं। आपका एक ऐसा बारीक गांड का दोस्त जरूर होगा जो कितना ही खाना ठुसे लंड वो मोटा नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो ज्यादा कैलोरीज यूज करता है और उस अंधी गांड को ये पता भी नहीं होगा, जैसे उंगली तोड़ना, तेज चलना या बस बैठे बैठे हिलाना अपना पैर, इसको ये बोलते हैं पढ़ लेना। और लंड कभी कभी ये जेनेटिक्स में भी होता है जिससे उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, जिससे वो पतला ही रहता है, झांटा फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या खा रहा है। अगर आप किसी ऐसे को जानते हो जिसको नहीं आती अपने पेट पर शर्म, डालो उसकी गेंद में सरिया गर्मा गर्म। आपका दोस्त हो तो 2 डालना। उसने अपने स्क्वाड टॉयलेट के अंदर कुछ अजीब देखा। उलझन में वह बाहर गई और सेप्टिक टैंक खोला, जहां उसने देखा कि एक आदमी उसके टॉयलेट पाइप के अंदर फंसा हुआ है। पुलिस ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन वह बहुत कसकर फंसा हुआ था, इसलिए उन्होंने पूरे पाइप को खोदकर उसे बाहर निकाला। उन्होंने जल्दी ही महसूस किया कि वह मर चुका था। उसने केवल अपनी पैंट पहनी हुई थी और बाकी कपड़े उसके हाथ में थे। उसका चेहरा टॉयलेट की ओर था, इसलिए उन्होंने सोचा कि वह महिला पर नजर रखने के लिए पाइप में घुसा था और पुलिस ने मामला बंद कर दिया। लेकिन वह वास्तव में समुदाय का एक सम्मानित सदस्य था, यहाँ तक कि मेयर के पुनः चुनाव अभियान में भी काम कर रहा था। उसने एक स्थानीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र का भी विरोध किया था और इस वजह से कुछ लोग सोचते हैं कि उसे राजनीति के कारण मारा गया। लेकिन चूंकि मामला कभी दोबारा नहीं खोला गया, उसकी मौत एक रहस्य बनी हुई है। एक छिनरी हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रही थी। वो जेल की कोठरी में अकेली बंद थी, किसी से मिलने या बात करने की इजाजत नहीं थी। लेकिन उसकी कोठरी के पास एक और कैदी यानी छिनरा था। दोनों ने एयर वेंट से बातें करना शुरू कर दी और धीरे धीरे दोनों छिनरा छिनरी को एक दूसरे से प्यार हो गया। छिनरी ने कहा कि मेरा सबसे बड़ा सपना माँ बनना है, जो उम्र कैद के कारण पूरा नहीं हो सकता। तब उस छिनरा ने एक तरीका निकाला। उसने प्लास्टिक और धागे का इस्तेमाल करके अपना स्पर्म छोटे पैकेट में भरकर वेंट से उसे भेजा। ये काम उन्होंने कई हफ्तों तक दिन में कई बार किया। आखिरकार छिनरी गर्भवती हो गई और जेल के अंदर ही उसने बच्चे को जन्म दे दिया। गार्ड हैरान रह गए क्योंकि किसी को समझ नहीं आया कि बिना मिले ये कैसे संभव हुआ। बाद में डीएनए टेस्ट ने साबित कर दिया कि ये काम छिनरा छिनरी का ही था। उसने उसके गले में शॉक कॉलर बांधा और इसे आजमाने के लिए बटन दबाया। देखिए, वह हर समय हर चीज पर भौंकती थी और वह इससे तंग आ चुका था। शुरुआत में उसने उसे केवल तब शॉक दिया जब वह भौंकी और यह जादू की तरह काम किया। लेकिन जल्द ही उसने उसे तब शॉक देना शुरू कर दिया जब वह सिर्फ भौंकने वाली लग रही थी। और एक बार उसने बिना किसी कारण के उसे शॉक दिया। उसने जल्दी ही सीख लिया और भौंकना बंद कर दिया। चुपचाप रहने लगी, यहाँ तक कि जब वह चौंकी। अब एक रात जब घर शांत था, कुत्ता अचानक सख्त हो गया। उसके कान फड़फड़ाए और उसने हॉल की ओर घूरा, लेकिन वह नहीं भौंकी। वह केवल घूरती रही। आदमी ने उसकी मुद्रा देखी और रिमोट को पकड़ते हुए सिर हिलाया। लेकिन एक आदमी दीवार के पीछे से बाहर निकला। उसके हाथ में बंदूक थी। मालिक की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह मर चुका था और उसका कुत्ता चुप रहा, जैसा कि वह चाहता था। क्या आप जानते हैं जब पृथ्वी पर पानी था ही नहीं तो पहली बार बारिश कैसे हुई थी? दरअसल आज से लगभग 4 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ था। जन्म के बाद बहुत सारे उल्का पिंड पृथ्वी से टकरा रहे थे और उन्हीं उल्का पिंडों में से किसी पर पानी था और यही पानी जाकर चट्टानों के अंदर समा गया और समय के साथ पृथ्वी पर ज्वालामुखी फटने लगे और ज्वालामुखी की गर्मी की वजह से चट्टानों में जमा हुआ पानी वाष्प के रूप में पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जमा हो गया। और कुछ सालों बाद जब पृथ्वी ठंडा हुआ तब बादलों में जमा वाष्प का पानी पृथ्वी पर वर्षा के रूप में गिरने लगा और ये बारिश 1 या 2 दिन नहीं बल्कि धरती पर लगभग 10 लाख सालों तक चली थी। इसी बारिश की वजह से महासागरों का निर्माण हुआ। ऐसे ही साइंस वीडियो के लिए साइंसपीडिया को फॉलो करें।
जैसे ही पुजारी ने आग जलाई, गर्मी फर्श के नीचे एक गोल पानी की टंकी तक पहुंची, जिससे अंदर की हवा फैल गई। इससे पानी पाइपों के माध्यम से दूसरे कंटेनर में चला गया, उसे भर दिया। वजन ने दरवाजे से जुड़ी 2 जंजीरों को खींचा, जिससे वे खुद ही खुल गए। और जब आग बुझ गई तो हवा ठंडी हो गई, जिससे पानी वापस टंकी में खींच गया। कंटेनर को उठाते हुए दरवाजे बंद कर दिए।